वज़रेक्स हैक पर कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 2 महीने से ज़्यादा हो गया वज़रेक्स हैक को, बट यूज़र्स को अभी भी किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी वज़रेक्स से नहीं मिली है कि उनके फंड्स कब तक वापस मिलेंगे। वज़रेक्स यूज़र्स तो यार ये चाह रहे हैं कि इनफैक्ट एक्सचेंज से ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी फंड्स हमारे बचे हुए हैं ना आपके पास, वो हमें बुल रन स्टार्ट होने से पहले मिल जाएँ, ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए हमारा। बट चीज़ें यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं जो इस वक्त सिचुएशन है। अभी तो वज़रेक्स इसमें भी क्लियर नहीं है कि भाई कितने फंड्स उसके हैक हुए हैं। 2 अलग-अलग फिगर्स अब सामने आने लगी है एंड यूज़र्स के कितने फंड्स इनके पास बचे हुए हैं। मतलब ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले तो 57% ये लोग कह रहे थे, अब कम कहने लगे हैं। ऑल्सो बाइनेंस ने जो खुद को वज़रेक्स से साइड कर लिया है ना, इससे भी वज़रेक्स यूज़र्स को काफ़ी सेटबैक लगा है। सो इस वक्त वज़रेक्स हैक से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, आज उन्हीं पर बात करते हैं। क्रिप्टो इंडिया फाउंडर एंड क्रिप्टो एजुकेटर आदित्य से। हाय आदित्य, वेलकम टू स्विच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम यार जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आदित्य, वज़रेक्स हैक पर इस वक्त जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो आप व्यूअर्स को थोड़ा दें। आप टोकन 2049 में भी गए, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों से मिले। आई थिंक लिमिनल टीम से भी आपकी बात हुई, आपने बताया। सो वज़रेक्स यूजर्स के लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आप थोड़ा ये शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम मॉरिटोरियम की बात करें जो वजीरेक्स ने सिंगापुर के अंदर फाइल किया है, तो उसको लेके अभी वो वोट्स वगैरह यहाँ पर करवा रहे थे। एंड उसको लेके रिसेंटली इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अभी तक टोटल जो उनको यहाँ पर वोट्स मिले हैं, मतलब टोटल इनके पास 2300 ईमेल आए हैं, जिसमें से 961 यूजर जो है उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट मतलब शो किया है कि वो सपोर्ट करते हैं मॉरिटोरियम को। एंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर $10 मिलियन वर्थ ऑफ लाइबिलिटीज है जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो मॉरिटोरियम में एक चीज इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि वैसे सिंगापुर के अंदर अगर कोई भी मॉरिटोरियम पास होता है, मतलब जो भी ऑप्शंस वो आगे लेके आएंगे, उसमें 50% जो टोटल यूजर्स होते हैं उसका वोट होना जरूरी है कि वो सहमत हो, वो बोले यस। और साथ में वो 50% जो टोटल एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज है, उसका 75% रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे टोटल लाइबिलिटीज वजीरेक्स के हैक के टाइम पर अराउंड 546 मिलियन की थी, तो उसका आप मान लीजिए मोटा मोटा 75% हो गया, 410 मिलियन ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उसके हमको तो ये लग रहा था कि ये है, लेकिन उसको लेके फर्दर और क्लैरिफिकेशन ये आया कि सारे यूजर्स को वोट करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। सिर्फ जो लोग यहाँ पर पोल पे वोट करेंगे उनके बेसिस पे भी डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ 100 लोग यहाँ पर वोट करते हैं और वो 100 लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं 1 करोड़ रुपए को, तो 100 में से अगर 50 लोग फेवर में वोट करते हैं कि मॉरिटोरियम को सपोर्ट करते हैं और 50 लोग उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन 50 लोग जिन्होंने फेवर में सपोर्ट किया वो इस 1 करोड़ में से 75 लाख रुपीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पूरा मॉरिटोरियम जो है पास हो जाएगा। और ये पास होके सिर्फ जिन्होंने वोट किया उनके ऊपर नहीं होगा, ये जितने 4.2 मिलियन यूजर्स हैं उनके ऊपर हो जाएगा। तो ये एक और ट्रिकी चीज है जो सामने निकल के आई है। उसको लेकर उन्होंने वोटिंग के रिजल्ट्स तो दिए हैं, जहां पर बेसिकली यही बोल रहे हैं कि अराउंड मतलब 95% सपोर्ट जो है यहाँ पर यूजर्स का मिल गया है। लेकिन इसको काफी लोग डाउट कर रहे हैं, जिस तरह से वजीरेक्स की हिस्ट्री रही है चीजों को हाइड करने की, क्लियर नहीं बताने की, तो इसको भी लोग देख के डाउट कर रहे हैं कि शायद ये पोल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं अरेंज किया गया। क्योंकि इसके लिए अयाज जी एक चीज देखने की ये भी है कि मॉरिटोरियम ये बोलता है कि आप लोगों को ऑप्शन दीजिए कि आप वोट करें। 3 ऑप्शन होने चाहिए। एक ऑप्शन कि हाँ मैं मॉरिटोरियम को सपोर्ट करता हूँ, दूसरा मैं मॉरिटोरियम को नहीं सपोर्ट करता हूँ, और तीसरा कि मैंने कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं बनाया। लेकिन वजीरेक्स ने इनिशियली जब इस पोल को पब्लिश किया था तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था कि आप यस ही क्लिक कर सकते हैं, या तो आप क्रॉस आउट कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए। वो 2 ऑप्शन जो कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग डालने चाहिए थे उन्होंने नहीं डाले। क्यों नहीं डाले ये पता नहीं था, जानबूझ के किया या गलती से हो गया ये भी पता नहीं। लेकिन फिर जब वोट खत्म होने वाला था उसके 5 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसमें जिन्होंने पहले यस को वोट किया था उनको वैसे का वैसे रखा, तो उससे और एक तरह से डाउट यहाँ पर बन जाता है उसको देख के। अब नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि ये जो मॉरिटोरियम है उसको लेके इनके नेक्स्ट टाउन हॉल या एफिडेविट जब फाइल होगा वहां पर देख रहे हैं कि ये क्या डिटेल सबमिट करते हैं, और उसके बेसिस पे हाई कोर्ट जो है उनका डिसीजन क्या आता है। आदित्य, मोरेटोरियम से रिलेटेड एक बात आपसे मैं पूछूंगा कि मैंने काफ़ी लोगों से इस पर बात की। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर इनका जो मोरेटोरियम एप्लीकेशन है सिंगापुर कोर्ट में वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसी सिचुएशन में यूजर्स का फ़ायदा है थोड़ा बहुत, बिकॉज इससे उनको ना कुछ टाइम मिल जाएगा जो वज़रेक्स मांग रहा है 6 महीने का। बट अगर मोरेटोरियम एक्सेप्ट नहीं होता है एंड इंसॉल्वेंसी की तरफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन में फंड्स रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज पहले ओनरशिप डिस्प्यूट जो उनका बैलेंस से चल रहा है, जो केस चल रहा है, वो सॉल्व होगा, फिर इंसॉल्वेंसी। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, होने में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन काफी लोगों का ये भी व्यू पॉइंट है कि देखिए यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के साथ जो हैक वो हो गया जिसकी भी गलती थी, लेकिन इंडियन यूजर को फंड वापस यहाँ पर मिलने चाहिए। तो अगर लिक्विडेशन की तरफ जाते हैं, इंसॉल्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो यूजर के एसेट्स तो एक तरफ हो गए, लेकिन कंपनी के खुद के एसेट्स भी होते हैं जो उस लिक्विडेशन के अंदर आ जाएंगे। तो उसमें लोगों को जो रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है
वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कि उनके एसेट्स यहाँ पर लिक्विडेट हो रहे हैं, तो परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस अगर राउट को वो लेते हैं तो उसमें टाइम भी लग सकता है। अब कितना लगता है, वील हैव टू सी। वैसे हमने जो केसेस देखे, जैसे वॉल्ट का केस हुआ था या फिर एफटीएक्स का केस हुआ था, तो उसके अंदर भी एक अराउंड तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लग गया। लेकिन अब मतलब ये मतलब सिचुएशन भी ऐसी है कि यार जी इसके अंदर ऑप्शन क्या है। सबसे बड़ी बात भी ये है कि उसके अंदर एक ये चीज और है कि यहाँ पर बाइनेंस और अभी करंटली जो जेनमाई का डिस्प्यूट चल रहा है, जेटाई का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो भी एक अलग केस यहाँ पर बन जाता है। आदित्य, अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है इस केस को, तो क्या कुछ सिचुएशन यूजर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें इम्प्रूव हुई है? कुछ ऐसे साइन क्या मिलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है? जी देखिए, सिचुएशन जैसे पहले दिन की थी आज भी वैसे ही है। बहुत सारी चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में भी जो ये नंबर्स पब्लिश करते हैं अपने एफिडेविट के अंदर बाकी जगह, उसमें भी काफी ज्यादा मिसमैच है जो टाइम टू टाइम हम पॉइंट आउट करते हुए हैं, और फिर वो पॉइंट आउट करने के बाद वो चेंज भी करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है। जैसे सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, स्टार्टिंग से वजीरेक्स की टीम बोल रही है कि 45% हैक, मतलब जो यूजर के फंड थे वो यहाँ पर हैक हो गए। लेकिन अगर आप उनके एक्चुअल के नंबर्स देखेंगे एफिडेविट में, जो उन्होंने टोटल फंड्स बताए यूजर्स के एट द टाइम ऑफ हैक जो थे, कंपेयर्ड विद जो हैक फंड्स हुए, तो परसेंटेज 43% निकल के आता है। जो उन्होंने इनिशियली अपनी रिपोर्ट में भी 42% मेंशन किया था, बाद में एडिट करके 45 कर दिया। तो 45 था, 42 था, और अगर ये मिसमैच है क्यों, नंबर से क्यों ये मैच नहीं कर रहा है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे डाउट्स हैं जो सामने आते नहीं, मतलब सामने मतलब अभी पता नहीं, उसकी जवाब यहाँ पर है नहीं। और अगर इसी तरह से सिचुएशन चलती रही, तो जैसे इन्होंने बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट किया, बोला तो ये कि एक्चुअली में होगा कुछ लेकिन होता एंड में कुछ है, तो वैसे ही हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अभी जो फंड रिटर्न करने की बात हो रही है, पहले बोल रहे थे 52 से 57 होगा, फिर अब बोलने लगे 52 से 55 होगा। भरोसा नहीं है, आते आते टाइम पे 40 से 45 तक भी लेके आ जाए। आदित्य, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आगे वज़रेक्स ये कहने लगे कि भाई यूजर्स के 45 से 50% फंड्स ही वापस हो सकते हैं, मतलब वो पहले कह रहे थे उससे भी कम जो वो पहले कह रहे थे। सो क्या अब कम बोलने लगे हैं कि भाई अब कम फंड्स वापस मिलेंगे? वो बोलने नहीं लगे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आप ये देख लीजिए अयाज जी, अभी इन्होंने एक्सचेंज को रन करने के लिए अराउंड 100 करोड़ रुपए निकाल लिए। 100 करोड़ जो बन जाता है ऑलमोस्ट, जो इनके फंड थे उसमें से आप मान लीजिए मतलब 5% जो फंड है इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर निकाल लिए। और वो 5% जो है ये अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कर रहे हैं, मतलब 6 महीने में ये 100 करोड़ को स्पेंड करेंगे अलग अलग चीजों के ऊपर। अब वो फंड जो है इनके खुद के फंड्स तो है नहीं, ये भी इन्होंने यूजर के फंड निकाले। अब कल को इनके और कोई लॉ सूट होते हैं या और भी कोई खर्चे आते हैं, तो उसके लिए भी जो फंड जो है कहाँ से निकालेंगे, यूजर के निकालेंगे। तो अभी तो ये खर्चे हुए हैं, आगे अगर इनके और खर्चे हो गए, टचवुड ऐसा नहीं हो, तो ये और भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि इंडियन जब ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस करते हैं कि लोगों को किस तरह से विड्रॉल देंगे, उस पर सबसे बड़ा मेरा डाउट है कि वो आई होप क्लियर है। ऐसा नहीं हो कि उसमें भी ऐसी कंडीशन डाल दे कि यूजर फिर से फंस जाए, या फिर उसको प्रायोरिटी दे कि अगर आप फंड नहीं निकालोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो फिर लेकिन आने वाले टाइम पे पता चलेगा। फाइन। तो एक बात और बताएं कि जैसे बाइनेंस ने वज़रेक्स पर अपनी पोजीशन अब क्लियर कर दी है, बाइनेंस ने वज़रेक्स का मतलब कि कभी ओन नहीं किया उसने, कहा बाइनेंस ने। सो बाइनेंस ने जो वज़रेक्स से एकदम अपना कनेक्शन डिनाई कर दिया है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा वज़रेक्स हैक केस पे, इनका जो मोरेटोरियम एप्लीकेशन है उस पर, या फिर यूजर्स के फंड्स है जो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज एक उम्मीद थी बाइनेंस कि भाई वज़रेक्स को बेल आउट कर सकता है, बट अब वो भी उम्मीद खत्म हो गई। देखिए यार जी, हम तो यही होप कर रहे थे कि बाइनेंस में भी जो एक्वायर करना था वजीरेक्स को कभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिस भी कारण से वो फाइनली यहाँ पर हो जाए। लेकिन बजाय इस चीज पे एफर्ट डालने की कि वो बाइनेंस से बात करे, किसी तरह से डील को क्लोज करे ताकि यूजर्स का बेनिफिट हो जाए, उन्होंने बाइनेंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे हर जगह उन्होंने इसी तरह से मेंशन किया, मतलब वो ब्लेम कर रहे थे बाइनेंस को। एंड फिर इन रिस्पॉन्स यहाँ पर बाइनेंस ने जब रिप्लाई किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। जैसे वजीरेक्स से हम जब पूछते हैं तो वो तो हर चीज पे कॉन्फिडेंशियल बोल देते हैं, लेकिन बाइनेंस का जब यहाँ पर रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर ये चीज मेंशन करी कि हमने कभी उसको ओन नहीं किया, कभी कंट्रोल नहीं किया। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर जो लोगों के एसेट्स थे उसको लेके वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा था वजीरेक्स को, जो वो बाकी एक्सचेंजेस के साथ भी करते हैं। उनका बोलना ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजीरेक्स के साथ ही कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो हमारी ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो इनिशियली हमारी बात ये थी कि हम एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रांसफर्स पर्टिकुलरली यहाँ पर करने थे वजीरेक्स को, जो टाइम पे उन्होंने यहाँ पर नहीं। एंड जब वो नहीं हुए तो इन दी एंड हमने फिर बैकआउट यहाँ पर कर लिया। और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर अभी जो करंटली केस भी चल रहा है यहाँ पर जेटाई का या बाइनेंस का, वो ओनरशिप को लेके बेसिकली यहाँ पर नहीं है। वो आई थिंक प्रॉब्ली उनका इंडिकेशन ये, क्योंकि बहुत सारे फंड्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन फी से अर्न हुए तो डॉलर जो हो सकते हैं, तो उसको लेके प्रॉब्ली ये फाइट जो है यहाँ पर चल रही। तो उनका बोलना है कि ये हैक जो हुआ है ये वजीरेक्स के पास फंड थे, वही मैनेज कर रहे थे, वही कंट्रोल कर रहे थे, तो हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है।
तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे रेदर देन गोइंग एंड ब्लेमिंग कि भाई बाइनेंस का डिस्प्यूट चल रहा है तो इसलिए सोल्यूशन नहीं आ सकता है। तो जो ऑप्शन हो सकते थे बाइनेंस के साथ चीजों को क्लोज करने के, वो तो वजीरेक्स ने ये चीजें करके काफी हद तक क्लोज कर दी। फाइनली पे आप जुड़े हमारे साथ, अपने कनेक्ट किया एंड वजरेक्स पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे थे वो यूजर्स को दिए। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर यूजर्स के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर उन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग स्विच।